सिक्योर, कंटेन, प्रोटेक्ट यानी SCP एक टॉप सीक्रेट ग्लोबल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है वियर्ड सुपरनैचुरल एनोमलीज को कैप्चर करना, उनको स्टडी करना और उन्हें डिस्ट्रक्शन फैलाने से रोकना। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इनफिनाइट फंडिंग है, इसकी फैसिलिटीज पूरी दुनिया में फैली हुई है और इनका अस्तित्व पब्लिक से छुपा के रखा जाता है, जैसा मैन इन ब्लैक में होता था। डिफरेंस बस इतना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपना अस्तित्व छुपाने के लिए सामूहिक हत्या तक कर सकती है। SCP फाउंडेशन अच्छी है या बुरी? वेल, दिस फाउंडेशन इज नीदर गुड नॉर इविल। इनका लक्ष्य सिर्फ इंसानी सभ्यता को सुरक्षित रखना है, जिसके लिए ये अपने मोरल वैल्यूज को भी दाव पे लगा सकते हैं। ये फाउंडेशन खुद को टॉप सीक्रेट इसीलिए रखती है ताकि आर्मी को इनके एडवांस वेपन्स और फ्यूचरिस्टिक इंटेलिजेंस का एक्सेस ना मिल सके, बिकॉज अगर ये सब आर्मी के हाथ लग गया तो फिर हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर बात करें कि SCP किन्हें कहते हैं, तो कोई भी ऐसी अनोमली जो रियलिटी, फिजिक्स, लॉजिक, टाइम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सैनिटी जैसे फंडामेंटल्स के नियमों का उल्लंघन करती है, उनको SCPs का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि एक कॉन्क्रीट स्टैचू जो अगर आपके सामने मौजूद है तो आप उसके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा सकते। अगर गलती से पलके भी झपका दी तो इसके लिए उतना समय काफी है आपकी गर्दन मरोड़ के आपको जान से मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये नारंगी स्लाइम मॉन्स्टर आपका डिप्रेशन मिटा सकता है अगर इसके साथ थोड़ी देर रह गए तो। इवन अगर आपके ऊपर कोई गोली चला दे तो आपको बचाने के लिए ये खुद आपके सामने उछल के गोली खा लेगा। इतना ज्यादा केयरिंग है ये। और इसी तरह से हर एक SCP का अपना अलग बिहेवियर पैटर्न होता है, जिन बिहेवियर पैटर्न्स को कैटेगराइज करके हर SCP को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सेफ क्लास, इनमें वो अनोमलीज आती है जिनको कंटेन करना आसान होता है। ऐसा नहीं है कि ये हार्मलेस होती है, बट एटलीस्ट काबू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SCP-4 to 7। फिर आती है यूक्लिड क्लास, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल अनोमलीज को रखा जाता है और इनके ऊपर कांस्टेंट निगरानी की जरूरत होती है, जिसमें काफी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल SCP-173। फिर आती है कीटर क्लास, जिनको कंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। इवन इनको कंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SCP-682। फिर आती है थोमियल क्लास। इस क्लास की SCPs को फाउंडेशन दूसरी SCPs से लड़ने और कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इन्हें अनोमली वेपन्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल SCP-2799। बेटा, पहले के जमाने में सिर्फ इन्हीं 4 क्लासेस का एग्जिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन बाद में फाउंडेशन ने एडिशनल क्लासेस को भी इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि न्यूट्रलाइज्ड क्लास, जिसमें वो अनोमलीज आती है जिनको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या फिर इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल SCP-1682। अगली है अपोलियन क्लास। इन अनोमलीज को इनकी मर्जी के खिलाफ ना तो कंटेन किया जा सकता है, ना ही फाउंडेशन इन्हें रोक सकती है, और अगर ये चाहे तो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल SCP-6000। अगली है आर्कोन क्लास, जिस क्लास की अनोमलीज को कंटेन करना इतना ज्यादा खतरनाक और रिसोर्स डिमांडिंग होता है कि इनको खुला छोड़ देना फाउंडेशन और पृथ्वी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल SCP-3930। और आखिर में आती है एजोटेरिक क्लासेस, जिसमें होती है जोक क्लासेस, स्पेशल क्लासेस और नैरेटिव क्लासेस। डोंट वरी गैंग, लेट मी एक्सप्लेन दिस शिट। फैंस के बीच में कभी कभार नॉन कैनन या फिर फैन मेड क्लासेस यूज होने लगती है, जो कि समय के साथ काफी फेमस मिस इन्फॉर्मेशन बन जाती है, जिन क्लासेस को डिफाइन करने के लिए फाउंडेशन ने एक सेपरेट एजोटेरिक क्लास ही बना दी। स्क्रीन पे आप जो क्लासेस देख रहे हो, टाइकोंडेरागो, अपोकलिप्सिस, टाइटन, लेविथन, बेहेमोथ, जेटास्केल, मेगास्केल, अल्फा ओमेगा वगैरह वगैरह, ये सारी फैन मेड होती हैं और ऑफिशियली इन्हें यूज नहीं करा जाता। तो अगर आप किसी के साथ SCP रिलेटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और आपका ओपोनेंट खुद को जस्टिफाई करने के लिए इनमें से कोई भी क्लास यूज करे, तो फिर आप उसके कंधे पे हाथ रख के बोल सकते हो, ब्रो चाचो चिप्स, योर बॉल नॉलेज इज लो की कैप, नाउ गेट आउट। बाकी जितनी भी क्लासेस मैंने अब तक बताई है, उनके साथ मैंने एक एग्जाम्पल SCP भी दिखाई है। आई होप आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बिकॉज आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पे 2000 लाइक्स का एम है, हाइप करना मत भूलना। बाकी तो आप समझदार हो ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।